हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो दिस पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 लाख या 1 लाख मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो 1 लाख जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, 1 लाख इक्वल टू, हम जानते हैं 1 लाख ऐसे लिखा जाता है, ये होता है वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड ये लाख। ओके, तो ये जो होती है हमारी लाख की वैल्यू होती है। अब उसमें हमें बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो हम देखेंगे 10,000 कैसे लिखा जाता है। 10,000 होता है हमारा ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000। ओके, अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ देखेंगे इसमें 5 ज़ीरोज़ हैं और इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं। दैट मीन्स अगर इसमें हम एक ज़ीरो और ऐड कर दें तो ये भी 1 लाख बन जाएगा। तो इसमें 1 ज़ीरो और ऐड करने के लिए हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 1 लाख के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000, यानी कितने 10,000 होंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी वैल्यू 1 लाख आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू 10,000। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है 10। ठीक है, इसी तरह हम अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। तो इसमें हमें बताना है 1 मिलियन में कितने 100,000 या कितने 100,000 होंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है 1 मिलियन इक्वल टू, सबसे पहले हम जानते हैं 1 मिलियन बोलते किसे हैं। तो 1 मिलियन बोलते हैं 10 लैक्स को। ठीक है, 10 लैक्स को 1 मिलियन बोलते हैं, और हमें बताना है 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000, यानी कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो पहले हम देखेंगे 100,000 लिखते कैसे हैं, 100,000 लिखते कैसे हैं। तो 100,000 लिखने का तरीका हमारा ये है। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा 6 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 5 जीरो है। ठीक है, तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसमें एक ज़ीरो बढ़ाने के लिए 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू जो है हमारी वो 10 लाख के बराबर, यानी कि 1 मिलियन के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम कहेंगे क्या, इसका आंसर हम कहेंगे 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 10,000। ओके, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख, यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। ओके, 10 लाख। ठीक, तो पहले 1 करोड़ हम लिखते कैसे हैं। 1 करोड़ लिखने के लिए ये हमारी मैथमेटिकल वैल्यू है 1 करोड़ की। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है कि कितने 10 लाख होंगे। तो पहले हम 10 लाख देखेंगे कैसे लिखते हैं।
ये हमारी है वैल्यू है 10 लाख की। और इसमें हम अगर देखें तो 3 2 5 और 2 7, 7 जीरोज हैं 1 करोड़ में, 3 और 3 6 जीरो हैं 10 लाख या 10 लाख में। ठीक है, तो अगेन इसमें जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है उसमें एक ज़ीरो कम है, 10 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये भी 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख। फोर्थ क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जो हमारा 1 मिलियन होता है, जो हमारा 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, और हमें बताना है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं टू डैश 10 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने 10 लाख 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे ये बताया था, और इस क्वेश्चन भी में भी हमें वही बताना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि 1 करोड़ या 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू डैश लाख। तो 1 मिलियन हम जानते हैं 10 लाख को बोलते हैं। ठीक है, बताना है इक्वल टू डैश लाख, यानी 10 लाख में कितने लाख होंगे। तो 1 लाख लिखते कैसे हैं, 1 लाख न्यूमेरिकल फॉर्म उसका ये है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो इसमें 3 और 3 6 जीरो हैं, इसमें 3 और 2 5 जीरो हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 10 लाख हो जाएगा ये। तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी हम इसमें बोल सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सिमिलर मतलब 1 मिलियन को 10 लाख बोलते भी हैं और वही आंसर आ जाएगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख या 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वर्ड में दिए हुए हैं, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म हमें लिखना है और कॉमा सही जगह प्लेस करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 73,75,307। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सिमिलर है वैसा ही। 73 लाख, तो पहले 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 73 लाख बोल रहा है, 73 लिख देते हैं। 75,000 75 लिख देते हैं। 307 307 लिख देते हैं। अब हमें पता है जो हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम है उसमें 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा लगता है, 1000 10,000 के बाद कॉमा लगता है, लाख 10 लाख। तो ये हमारा हो गया 73, ये हो गया 73 लाख 75,307। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, 73,75,307। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जो डाउट होगा वो क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 2 का बी 9 करोड़ 5 लाख 41। तो इसको देखेंगे कैसे होगा। 9 करोड़ बोल रहा है तो 9 करोड़ 5 लाख 41। 5 लाख है, 1000 की प्लेस खाली, 100 की प्लेस खाली, 41। ओके, हम इसमें कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा अगर हम लगाएंगे तो हम जानते हैं 1s 10s 100 1000, सॉरी 1s 10 1s 10s 100 1000 10,000 के बाद कॉमा लाख 10 लाख 1 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 करोड़ 5 लाख 41। आंसर इस तरह से होगा 9 करोड़ 5 लाख
41 0 0 यहाँ पे 0 इसलिए प्लेस किया क्योंकि इनकी कोई वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी नहीं गई है, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे बीच में हमने 0 लगाया हुआ है। 1000 के बारे में कोई बात नहीं की गई, 1000 की जगह पे 0, 100 प्लेस की कोई बात नहीं की गई, 100 पे 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है 7 करोड़ 52 लाख। तो पहले हम लिखेंगे 7 करोड़ 52 लाख। 21,000 अगर बोल रहा है 21 लिख देंगे, 21,302 302। अब कॉमा प्लेस करना बहुत आसान है, जैसे आप सब जानते हैं, 1 10 100 यहाँ पे कॉमा, 1000 10,000 यहाँ पे कॉमा, लाख 10 लाख यहाँ पे कॉमा, करोड़ 10 करोड़। तो ये हमारा आंसर है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, नाउ हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, और सॉरी सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें है 58,423,202। ये भी आसान है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे ये भी हो जाएगा। तो पहले क्या बोल रहा है, बोला है 58 मिलियन, तो पहले हम यहाँ पे 58 लिख लेंगे। फिर बोल रहा है 423 लिख लेंगे, 423,202। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन में जो बात की गई है वो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की बात की गई है। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हम 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 1 कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर 3 प्लेस के बाद 1 कॉमा यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 58 मिलियन 423,202। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है 23,30,010। 23 लाख 23 लिख देते हैं, 23,30,000 10। ठीक है, कॉमा लगेगा यहाँ, और यहाँ क्यों लगेगा, 1 10 100 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख, 23 लाख 30,010। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, insert commas suitably and write the names according to Indian system numeration। इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें कॉमा प्लेस करना है और उनका नाम लिखना है जो नंबर हमें यहाँ पे दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। 3 का ए नंबर क्या दिए हैं पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, 875 957 62 957 62। इंडियन सिस्टम फॉलो करेंगे तो 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, थर्ड का ए हमारा जो आंसर होगा इसका 8 करोड़ 75 लाख 95,762। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बी 8546283, कॉमा यहाँ लगेगा, कॉमा यहाँ लगेगा, 1 10 100 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख। इसको क्या लिखेंगे, 85 लाख 46,283। ठीक है, जो हमारा थर्ड का बी है उसका आंसर होगा 85 लाख 46,283।
283 283। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सी 999 कॉमा लगेगा 1 10 100 के बाद कॉमा 1000 10,000 के बाद कॉमा लाख 10 लाख के बाद करोड़। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख 46। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी में क्या है? डी में है 984 32701 कॉमा लगेगा 1 10 100 के बाद कॉमा 1000 10,000 के बाद कॉमा लाख 10 लाख के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन 9 करोड़ 43 लाख सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। नाइन करोड़ 43 नहीं होगा, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से। 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हमें इंटरनेशनल जो न्यूमरेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। लेकिन ये भी आसान है। 78 92 1092। अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन है, जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें हम 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो पहला कॉमा जो होगा वो यहाँ लगेगा, दूसरा कॉमा जो है वो यहाँ लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे 78,921,092। जो पहला आंसर होगा वो होगा 78,921,092। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अभी 745 228 तीन डिजिट के बाद यहाँ कॉमा 452,283
फोर्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 7,452,283. Now let us see the third question. थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 999,851,002. 4 का सी 999,851,002. 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ, 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ, 99,85,102. ये आंसर है 99,985,102. और देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का डी है 480498049831. 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे और इसको लिखेंगे 48 मिलियन 49,000 831. सो गाइस, आज हमने देखा एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसके हमने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए. आप इस वीडियो को देखिए. अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या किसी सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनका सॉल्यूशन मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. थैंक यू वेरी मच.